गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने बहुत अच्छा एक चीज़ सीखा कि अगर नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में हम सीखेंगे। मान लो कि -2, -3, -4, -5 इक्वल टू कितना होगा। तो माइनस को हमने क्या माना था अपने लोकल लैंग्वेज में? कर्जा। ठीक है, कर्जा मतलब उधार। ठीक है, और प्लस को क्या माना था? जो पूंजी। पूंजी मतलब जो पैसा मेरे पास है। ठीक है, बस पूरी ज़िंदगी ये चीज़ याद रखना। प्लस मतलब पूंजी, माइनस मतलब कर्जा। माइनस मतलब किसी को देना है, प्लस मतलब तुम्हारे पास है। तो अभी तुमसे पूछा जाए कि 2 रुपये, -2, -3, -4, -5। ठीक है, मतलब कि तीसरी चीज़ क्या सीखी थी कि कोई भी नंबर हो, एनी नंबर मस्ट हैव इट्स साइन। अगर ये 3 चीज़ याद रखोगे तो कभी भी कोई भी मैथ गलती नहीं होगा। इसको अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख लो और एक सुंदर सा नोटबुक भी बना लो। तो अभी तुम्हारे पास कितने रुपए कर्जे हो गए? 2 रुपये प्लस 3 रुपये प्लस 4 रुपये प्लस 5 रुपये। ये सब कर्जा ही है ना। कितने कर्जे हो गए? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 13 रुपये कर्जा हो गया। कर्जा है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या सीखा था? पूंजी। मान लो कि यही सब नंबर अगर प्लस में हो तो ये क्या है? पूंजी है। ये 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब उसके आगे क्या साइन है? प्लस है। किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो क्या है? वो प्लस है। तो ये नो मतलब नो नंबर है। ठीक है, ये एक मिनट इसको अच्छा से लिखते हैं। एन ओ नंबर, नंबर मस्ट हैव इट्स साइन। एनी नंबर, इसके आगे एनी भी जोड़ लेना। एनी नंबर मस्ट हैव इट्स साइन। कोई भी संख्या हो उसके आगे उसका साइन होगा। तो यहाँ पे 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब क्या है? प्लस है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पूंजी है। 2 रुपये, 3 रुपये प्लस 4 रुपये प्लस 5 रुपये, तो ये तुम्हारा 13 रुपये पूंजी हो गया। दूसरा चीज़ हमने सीखा था पूंजी वाली चीज़, पहला उधार वाला। तीसरा ऐसे क्वेश्चन देखे थे जिसमें उधार भी था और पूंजी भी था, है ना। ऐसा भी था तुम्हारे पास और कुछ उधार भी थे। जैसे 2 रुपये का उधार है प्लस 4 रुपये का उधार है, मतलब 6 रुपये का उधार है। अब पूंजी कितना है? 3 और 5, 8 रुपये तुम्हारे पास है। तो 8 रुपये में से 6 रुपये चुका दोगे तो 2 रुपये तुम्हारे पास बच जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम उल्टा कर देते हैं, 2 - 3 + 4 - 5 कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया? तुम्हारे पास पैसे कितने हो गए? 2 और 4, 6 रुपये तुम्हारे पास पैसे हो गए। उधार कितना हो गया? -3 और -5। ठीक है ना, ये वाला -3 और -5, तो कितना उधार हो गया? 8 रुपये उधार हो गया। अब 6 रुपये तुम्हारे पास है और 8 रुपये का उधारी है, तो क्या बच जाएगा? 2 रुपये का उधारी बच जाएगा, है ना। यही तो सीखे थे कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। साइन कौन सा होगा? बड़े वाले का। इतना चीज़ तुम लोग कल सीख गए और अब मुझे नहीं लगता कि इन तीनों चारों चीज़ों को लिखने के बाद भी तुम लोग गलती करोगे। अगर गलती कर रहे हो तो बहुत गंदी बात है। आगे अब आज हम इसको पहले एडिशन में सीख लिए थे, अब देखो अब मल्टीप्लिकेशन में भी सेम कहानी चलती है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन। अब सोचोगे कि हम मल्टीप्लिकेशन क्यों सिखाने लगे, तो पहले देखो और सीखो, फिर समझ में आएगा कि ये चीज़ तुम लोगों को नहीं पता था, पता होगा भी। जैसे कि -1 × -1 क्या होगा बताओ? दूसरा -1 × +1, अब क्या होगा? तीसरा +1 × -1, अब क्या होगा? और चौथा दोनों +1 × +1। देखो 1 के आगे कोई, यहाँ अच्छे दूसरे पेन ले लेते हैं। 1 के आगे कोई साइन है? नहीं साइन है, मतलब ये 1 प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस में। ये क्या है? माइनस में है।
इस 1 के आगे हमें प्लस साइन देना पड़ा, नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे -1 × 1, तो मतलब इस 1 के आगे भी प्लस साइन है। समझ में आ गया। और ये दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो गुना का नियम है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस। एक चीज़ देख रहे हो, जब दोनों साइन सेम रहेगा, मतलब माइनस, जब दोनों साइन सेम रहेगा तो प्लस आएगा, ये देखो दोनों प्लस है तो प्लस आएगा। अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। तो क्या समझ में आया, जब भी हम गुना करते हैं, लिखो इसको, जब भी हम गुना करते हैं तो अगर दोनों साइन सेम है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर दोनों में से एक भी साइन माइनस में है और दूसरा प्लस में है तो माइनस आएगा। मतलब सेम साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस आता है, ऑपोजिट साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा माइनस में आएगा। अब देख लो कैसे, और ये भागा में भी सेम काम आएगा, ठीक है। सेम साइन को सेम साइन से भागा देंगे तो प्लस में आंसर आएगा, अपोजिट साइन में भागा देंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो इस चीज़ को भी लिख लो, और यहाँ पे लिख लेना, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में काम आता है, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों क्या है, दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, सेम साइन में प्लस आएगा आंसर, तो प्लस 1 × 1 1 हो गया। यहाँ पे देखो एक माइनस में एक प्लस में है तो मतलब आंसर माइनस में आएगा। यहाँ भी देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ देखो दोनों सेम साइन है, सेम साइन में प्लस में आंसर आएगा। ईजी है, सेम साइन में प्लस, अपोजिट साइन में माइनस, बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तुम लोगों को साइन का जो इम्पोर्टेंस है ना, ये कभी समझ में ही नहीं आया। आज क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा, जल्दी सीख जाओगे। अब जैसे कि बोला जाए -3 × -6 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है भैया, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा +18। -7 × 2 क्या हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। वैसे ही -7 × -3 दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस होता है, दिमाग में बैठा लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, और माइनस प्लस माइनस, मतलब एक उल्टा साइन, दोनों साइन सेम है ना तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 21। अब देखो 7 3 जा, ये तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, फट से कर लेते हो तुम लोग 23, 7 × 3 21। कभी समझ में आया कि 3 के आगे भी एक साइन छुपा हुआ है, 7 के आगे भी एक साइन छुपा हुआ है, कभी दिमाग में तो आया नहीं होगा। तो ऐसे करके चीज़ें होती है, ठीक है। अभी देखो, अभी इसको मल्टीप्लिकेशन को लिखने का और तरीका है। जैसे कि ऐसे भी लिख देगा, -2 × -3, और ब्रैकेट में लिख देता है, देखने में क्या लगता है सुंदर। अभी देखो ये तो गुना हो गया, गुना हमेशा दो संख्याओं के बीच में होता है, तो पहली संख्या क्या है -2, दूसरी संख्या क्या है -3, तो पहले इंटीजर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 6। अब साइन कौन सा होगा, 6 क्या, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो क्या होगा, जब दोनों साइन सेम है तो प्लस होगा। वैसे ही -2 × 6 कर लो, तो पहले दोनों को गुना कर दो 12। अब सवाल आता है कि साइन, जब भी कोई नंबर लिखो तो उसका साइन जरूर लिखना। तो 6 दूनी 12 हो गया, इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अरे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है ना। अब इसको अब कितना समझाएं, इसको अब क्या, इसमें कुछ बचा ही नहीं समझाने के लिए। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो आंसर प्लस में आएगा 18, है ना। और देख लो
एक प्रकार ऐसे भी लिखा जाता है गुना, समझ गए ना, मतलब नंबर को थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं, देखने में सुंदर लगता है। कभी कभी तुमको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि -2 × 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब एक को ब्रैकेट में रखा, एक को नहीं रखा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 2 6, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। कभी कभी 2 × -3 भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 जा 6, आंसर क्या आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो माइनस में आएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे -2 × 3 + 5 रहेगा, ये थोड़ा हटके है, तो क्या हटके है, कोई भी ज़्यादा हटके नहीं है। 3 + 5 ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करते हैं, BODMAS तो पता है ना, BODMAS पता है ना, BODMAS, BODMAS मतलब सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो B फॉर ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 और 5 8 है, तो इसको हम लिख देंगे -2 × 3 + 5, 8 हो जाएगा। अब क्या है, अब कुछ है, अब तो 2 नंबर आ गए, दोनों को गुना करना है, 2 नंबर आ गए ना, दोनों को गुना करना, तो 8 × 2 = 16 हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। अब इसका साइन क्या होगा, देखो एक माइनस में एक प्लस में है, तो माइनस और प्लस गुना हो गया, माइनस हो जाता है। अब हुआ, कोई भी नंबर इसका साइन लिखना बहुत ज़रूरी है, बार बार हम बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस किया जाए इस पर फटाफट, तो लिखते हैं -2 × -3 × -6 × -4। अब बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करोगे, बताओ। अरे भैया माइनस माइनस इन दोनों को मिला के प्लस हो गया, इन दोनों का साइन जो हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, हो गया ना। मतलब गुना करते जाओ, माइनस माइनस प्लस, मतलब इन दोनों को गुना करने से क्या आएगा, 2 करके गुना कर लो अगर ज़्यादा डाउट है तो। इन दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 × -3 6। साइन क्या हो जाएगा, जब दोनों साइन नेगेटिव है, मतलब सेम साइन, तो प्लस का साइन होगा। बीच में ये गुना है, तो ये गुना डाल दो। अब इन दोनों को गुना कर लो, -6 और -4, तो 6 4 = 24। साइन क्या होगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो साइन प्लस ही रह जाएगा। प्लस साइन देना है तो ब्रैकेट में इसको लिख करके ऐसे लिख लो, प्लस साइन। लेकिन हम लोग जनरली देते नहीं, तुम देखे होगा ना, 6 × 24 लिखा रहता है, तो प्लस का साइन यहाँ पे छुपा रहता है। हाँ, लेकिन अगर 6 × -24 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब लिखने का तरीका होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर 6 × प्लस में कुछ भी आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि प्लस साइन नहीं देते, सिर्फ 24 लिखते हैं। तो ये वाला भी प्लस साइन जो है ना, ये प्लस साइन, इसकी भी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है देख करके, है ना। अब अगर तुम इसी को ऐसे लिखोगे, +6 × +24, थोड़ा देखने में गंदा नहीं लग रहा, इसीलिए प्लस साइन को हम नहीं लिखते हैं जनरली, ठीक है। क्या है, ठीक है, लिख भी दोगे तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन माइनस साइन को तो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो 24 से कितना होता है, 144। समझ में आया, मेरे हिसाब से आ गया। एक और देख लो, मान लो कि -2 × +2 ऐसे है, तो आप ऐसे कर दो, फिर -2 × +2 इतना सारा गुना हो गया। अब देखो, दो ये बीच में गुना का निशान है, ये दो मल्टीप्लिकेशन जब भी हम करते हैं तो 2 इंटीजर के बीच में करते हैं। तो यहाँ पे एक इंटीजर क्या है, -2, और दूसरा इंटीजर क्या है, +2। दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, और साइन क्या हो जाएगा, माइनस, यही ना होगा। फिर इंटू, बाकी जो बच गया वो लिख दो,
क्या बच गया -2 इंटू +2 इंटू -2। फिर इन दोनों को करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और साइन क्या रह जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इंटू +2 इंटू -2 हो गया। अभी भी देखो ये गुना ही करना है, तो 8 और 2 को गुना करोगे और दोनों के आगे प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा +16 इंटू -2, इसको ब्रैकेट में रख दो। अब फिर से गुना करोगे तो 16 2 या 32, और साइन क्या आ जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो -32। समझ में आया? आ गया? तो अब ये क्वेश्चंस बना लेना। -3 छोटा ही दे रहा है। बोर्डमास का नियम मत भूल जाना, पहले गुना करना है, ठीक है, उसके बाद जोड़ घटाव करना है। अब जैसे कि ये बीच में ये प्लस साइन है तो पहले गुना वाला होगा काम, इन दोनों को पहले गुना करना, इन दोनों को गुना करना, इन दोनों को गुना करना, फिर बाद में तीनों को जोड़ना। वैसे ही इसमें पहले इन दोनों को गुना करना, फिर इन दोनों को गुना करना, फिर इन दोनों को गुना करना, क्योंकि गुना का काम पहले होता है ना। 6 3 जा 18 माइनस में होगा, फिर वैसे इन दोनों को गुना करना, फिर इन दोनों को गुना करना। 4 और -3 कितना होता है, तो 4 नहीं बोलना, 4 के आगे क्या है माइनस साइन है, तो -4 इंटू -3 समझना, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12 आ जाएगा इसका। तो ऐसे करना, समझ गए। इन तीनों को आपस में गुना करना, फिर बीच में जो साइन रहेगा साइन के हिसाब से जोड़ना या घटाना। जोड़ मतलब पूंजी, घटाओ मतलब उधारी। अभी देख रहे हो, रुको बताते हैं, पहले लिखने दो। बीच में हमने क्या किया है, गुना का साइन गायब कर दिया है। तो अगर दो ब्रैकेट एक साथ होता है ना, मतलब तो उसका मतलब ही होता है गुना। तो मतलब ये दोनों गुना है आपस में, ये दोनों भी गुना का रूप में है, ये दोनों भी गुना का रूप में है। ये सब मैथ में कुछ छोटे छोटे चीज़ जो रहते हैं ना, छिपे छिपे रहते हैं। ये जैसे कि -6 और -4, ठीक है, ये दोनों गुना हो गया। ये जो दो ब्रैकेट आपस में एक साथ रहते हैं ना, समझ लेना कि गुना है। बनाओ, उसके बाद फिर नहीं बनेगा तो फिर सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन बन जाएगा। इसमें है ही क्या, अरे इन दोनों को गुना कर देना, इन दोनों को गुना कर देना, है ना, और इन दोनों को गुना कर देना। इस 3 के पहले ऑलरेडी क्या है, -3 है, समझ गया। तो 3 2 जैसे 6 हो जाएगा, कितना -6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब +6 आएगा। ऐसे करके बनाओ इसको, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा।